हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी कि जिसके थ्रू स्पर्म बनता है हमारा। और आप आज हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात करने वाले हैं हम। तो ये थोड़ी सी टिपिकल होती है इन कंपैरिजन टू स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इसको ईजी बनाने के लिए मैंने एक लाइन डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब बेबी यानी कि गर्ल चाइल्ड जो होती है वो इंट्रायूटेराइन यानी कि जब यूट्रस में ही रहती है, 5th मंथ में ऊगोनिया फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही ऊगोनिया का फॉर्मेशन होने लगता है और ये ऊगोनिया 50 to 70 lakhs इन नंबर होती हैं। ठीक है, ऊगोनिया माइटोसिस डिवीजन के थ्रू प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ तक आते आते टोटल नंबर जो 50 to 70 लाख था ऊगोनिया का, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होती हैं। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ 20 lakhs के करीब करीब बच जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से जब ये बर्थ होता है बेबी का, तो उस टाइम पे जो ये प्राइमरी oocyte होती हैं वो अरेस्ट फेज में चली जाती हैं। ठीक है, और प्यूबरिटी तक ये अरेस्ट फेज में ही रहती हैं, यानी कि जब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा तब तक इनका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि प्यूबरिटी तक आते आते ये 20 लाख जो नंबर था हमारी प्राइमरी oocyte का, वो 4 lakhs तक बच जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte जब प्यूबरिटी आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और मेंस्ट्रुएशन हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट करते हैं, तो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू हमारी प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाती है आपके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में। ठीक है, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो सेकेंडरी oocyte या पोलर बॉडी का जो नंबर होता है वो 400 होता है। ठीक है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना, ऊगोनिया टोटल नंबर 50 to 70 लाख के करीब होता है। ठीक है, और प्राइमरी oocyte जो होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी oocyte बने होते हैं उसका नंबर 20 lakhs होता है। फिर ये अरेस्ट फेज में चला जाता है। अरेस्ट फेज में प्यूबरिटी तक आते आते बाकी सारे प्राइमरी oocyte डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लगभग 4 lakhs तक की प्राइमरी oocyte बचते हैं, जो कि मियोसिस फर्स्ट के थ्रू कन्वर्ट होते हैं हमारे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में, जिनका नंबर होता है लगभग 400। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि स्पर्म की एंट्री हो जाती है, तो मियोसिस सेकेंड होता है और उसके थ्रू हमारा सेकेंडरी oocyte बन जाता है हमारा जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है एंड जो पोलर बॉडी होती है, पोलर बॉडी सेकेंड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसका जो 3 नंबर होती हैं। ठीक है, तो आपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। सेकेंडरी oocyte का नंबर 1 होता है और पोलर बॉडी का नंबर भी 1 होता है, यानी कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो भी 1 इन नंबर होती है, लेकिन जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है वो 3rd इन नंबर होती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को कुछ दिनों तक न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, तो ये हो गया oogenesis के बारे में। कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखना है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो oogenesis होता है वो हमारे बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया इंट्रायूटेराइन पीरियड में ही ऊगोनिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 50 to 70 लाख ही नंबर था। ठीक है, और उसके बाद से आपको ये याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट आपका जो था, यानी कि जिसके थ्रू हमारा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा था, वो LH हार्मोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मियोसिस सेकेंड होगी ये डिपेंड करता है इस बात पे कि स्पर्म की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर स्पर्म अवेलेबल है तो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, या फिर सेकेंडरी oocyte को हम कभी कभार ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमन लैंग्वेज में हम ओवम बोल देते हैं, लेकिन वो असल में सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक है, अरेस्ट फेज, यानी कि अरेस्ट फेज कौन से फेज में हमारा जो प्राइमरी oocyte होता है वो अरेस्ट हो जाता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो प्राइमरी oocyte होती हैं वो अरेस्ट फेज में चली जाती हैं। तो वो कौन से फेज में जाती हैं, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिक्लोटीन स्टेज में जाके वो जो हमारी प्राइमरी oocytes हैं वो अरेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद प्यूबरिटी पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बाद से हमारा प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट होता है, यानी कि डिवीज़न होता है एंड अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होता है हमारे सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, तो ये बात थी हमारे oogenesis को। आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।